तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जून में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा। आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जून महीने में पहली बात तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए, जो पूरे 27 दिन में 12 राशियों में घूम जाता है। ठीक है, तो जून महीने में मंगल का गोचर आपके राशि में है, जो आपकी राशि जो है मंगल की नीच राशि है। ये आपके लिए 6 जून तक तो शुभकारी नहीं है। गुस्सा, बेचैनी और रिश्ते में टकराव की स्थिति हो सकती है। हाँ, जून महीने में केतु भी आपको शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में है। आपके वाणी में कड़वाहट, हर समय फ्रस्ट्रेशन से इतना ज़्यादा आप परेशान रहेंगे कि सामने वाले का जवाब आप उल्टा सीधा ही देना चाहेंगे। आप अपने बात से जैसे बाण चला रहे हैं। मिठास लाइएगा, क्योंकि आपको पता है केतु आपके वाणी में है, वाणी के स्थान में है, इसलिए आप कड़वा बोल सकते हैं, सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए कम बोलिएगा। पैतृक संपत्ति के प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं। 14 जून तक सूर्य की बुध के साथ युति आमदनी बढ़ा सकती है। सूर्य के 12वें भाव में मिथुन राशि में आते ही आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। पिता की लायबिलिटी आपको निभानी ही पड़ेगी, पिता की जिम्मेदारियों को आपको पूरा ही करना पड़ेगा, पिता के ऊपर धन व्यय करना ही पड़ेगा। सूर्य के इस गोचर में जून के अंत तक आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। 12 जून तक बुध के कारण निवेश तो करेंगे, लेकिन कुछ खर्चे अचानक हो सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा और विदेश यात्रा का योग बनेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए है कि चूंकि केतु काफ़ी दिनों तक पूरे महीने आपके वाणी भाव में रहेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी कर्क राशि है तो आप अपने बातचीत की शैली पर पूरे महीने ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा न हो कि आपके बात से किसी को इतना दुख हो जाए कि वो जिंदगी भर उस बात को न भूल पाए। आपके फैसले लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। जून महीने में शुक्र से आपको लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी, नया पद और आमदनी में वृद्धि के योग हैं। जून महीने में शनि आपके 9वें स्थान में रहेंगे। शनि के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन पिता या गुरु की सेहत प्रभावित हो सकती है, भाई बहनों को परेशानी हो सकती है। 12वें भाव में बृहस्पति आपके धार्मिक खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन धार्मिक यात्राओं के योग भी बनाएंगे। 8वें भाव में पूरे महीने राहु के गोचर से तनाव, दुर्घटना, चोट चपेट लगने की संभावना, या अगर पहले से आप फेस्टुला, बवासीर, भगंदर जैसे रोगों के शिकार हैं, आपको ब्लीडिंग होती है, तो ये रोग शुरू हो सकता है। ये रोग न शुरू हो, इसके लिए आपको नित्य किसी शिवालय में जा करके शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, बर्फी, पेड़ा किसी चीज का भोग लगाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और शिवालय में बैठकर या शिव मंदिर में बैठ करके कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, जितना नकारात्मक पक्ष मैंने आपके जीवन में बताया है, उसमें से एक भी नकारात्मक पक्ष आपके जीवन में नहीं घटित होगा, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष औढ़र दानी हैं। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। जब कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांगती हैं कि आप मतलब कि अपने वचन को याद करिए, राम को 14 साल का वनवास दीजिए, भरत को राजगद्दी दीजिए, और जब बहुत ज्यादा व्यथित होते हैं राजा दशरथ, तब ये चौपाई उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है बालकांड में। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। हे भगवान शिव, आप आशुतोष औढ़र दानी हैं, शीघ्र अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। प्रभु, मुझे इस डूबते हुए समुद्र से उबारिए, मेरे इस डूबते हुए समुद्र से निकलने का कोई रास्ता खोजिए, कोई उपाय दीजिए। ये राजा दशरथ के शब्द हैं। तो अगर आप भी पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करेंगे तो विश्वास करिए, ग्रहों की स्थिति तो खराब है, क्योंकि केतु आपके द्वितीय भाव में, जहां आपके वाणी को बिगाड़ेगा। और वाणी को क्यों बिगाड़ेगा? इसलिए कि आर्थिक स्थिति खराब होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, पैसे का अभाव आपको
कड़वे मिजाज का बना देगा। तो इसलिए अगर आप भगवान शिव की आराधना करते रहेंगे तो ये परेशानी अपने आप खत्म हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी।